नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो ईश्वर दर्शन देते ही हैं। ईश्वर पर यदि विश्वास हो तो किसी भी रूप में इस जीवन काल में ईश्वर दर्शन देते ही हैं। मैंने इस विषय पर एक वीडियो प्रस्तुत किया था। अतः उसी संदर्भ में बहन मालिनी जी ने अपना अनुभव इस प्रकार बताया है कि उन्हें माँ तुलजा भवानी के दर्शन हुए हैं। वे लिख रही हैं कि माँ तुलजा भवानी माता ने एक बाई के रूप में दर्शन दिया था। 2 दिन बाद घर आई तो सोचने लगी कि वो बाई कौन थी। तब समझ में आया कि वे और कोई नहीं, देवी माता ही थी। इसी तरह राम रसायन जी भी अपना एक अनुभव लिख भेजा है। उन्होंने लिखा है कि गुप्त नवरात्रि में संकल्प लेकर प्रत्येक दिन वे काक भुषुंडी रामायण का पाठ कर रही थी। तो उन्होंने 2 दिन काक भुषुंडी जी को सपने में दर्शन किया। वे स्वयं भी अक्सर अयोध्या भगवान श्री राम एवं माता जानकी के दर्शन के लिए जाया करती हैं। वे बहुत भक्तिमती हैं। भगवान श्री राम उनके आराध्य हैं। तो उन्होंने सपने में यह देखा कि काक भुषुंडी जी अयोध्या में ही हैं और वे काक भुषुंडी जी का दर्शन कर रही हैं। सच में यह सब कितना अद्भुत है। परंतु हाँ, ईश्वर तो दर्शन देते ही हैं। जब उन्हें पता चलता है कि मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है तो वे भी रह नहीं पाते हैं और किसी न किसी रूप में वे सामने आते जरूर हैं। यह सब कुछ अद्भुत और स्मरणीय अनुभव है। परंतु यह सत्य है कि ईश्वर दर्शन उन भक्तों को होते ही हैं। जिस प्रकार मैग्नेट लोहे को खींचता है, वैसे ही भक्ति भी आध्यात्मिक लोगों के जीवन में मैग्नेट का कार्य करता है। यदि कोई थोड़ा भी हृदय से ईश्वर को ढूंढता है तो ईश्वर भी उस भक्त को धीरे धीरे अपनी ओर खींचने लगते हैं। चूंकि वह भक्त उस समय नया नया रहता है, उसके अनुभव नए नए रहते हैं, तो शुरू शुरू में वह भक्त ज्यादा कुछ समझ नहीं पाता है। केवल रह रहकर सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। परंतु जैसे जैसे ही यह भक्ति गहराने लगती है, वैसे वैसे ही कई प्रकार के अनुभव भी उन्हें होने लगते हैं। और जितना भक्ति में प्रगाढ़ता होने लगती है, उतना ही ईश्वर दर्शन भी धीरे धीरे होने लगता है। जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि ईश्वर किसी न किसी रूप में अपने भक्त से मिलने आते ही हैं, चाहे सपने में हो या अप्रत्यक्ष भाव व रूप लेकर। परंतु उससे भी विचित्र व महत्वपूर्ण विषय यह है कि भगवान अपने रूप को अस्पष्ट रूप से या कुछ अंगों को दर्शाकर भी अपने भक्त के पास आते ही हैं। जैसे कभी कभी भक्त घर में अकेला होता है तो ऐसा लगता है और भी कोई है। कभी कभी एक स्पर्श का भी एहसास होता है, लगता है कोई बाजू से गुजर गया। इसके अलावा कभी कभी भगवान के पाँव के दर्शन तो कभी कभी उनके मुकुट के दर्शन भी हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब अपने साथ अपने इष्ट के होने का एहसास होता है। एक भरोसा भी हो जाता है कि मेरी देखभाल करने वाला कोई है। इन सब अनुभवों के बाद धीरे धीरे मन और जीवन शैली क्रमशः बदलने लगती है। जीवन निर्वाह तो चलता रहता ही है, पर मन में एक विरक्ति भाव उत्पन्न होने लगता है। लगता है कोई है आसपास जो मेरी प्रतीक्षा में रहता है कि कब पूजा करूं, कब मंत्र जप करूं, और उससे भी बड़ी प्रतीक्षा कि मैं कब उस परमेश्वर को स्मरण करते हुए डूब जाऊं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भक्त थोड़ी सी चेष्टा करे तो उसे अवश्य ही ईश्वर के दर्शन होकर ही रहेंगे। यह एक अनुभूत विषय है और ऐसा कई भाई बहनों के साथ होता है और यह जीवन को बिल्कुल बदल के रख देता है। आगे हम और भी इस विषय पर कुछ ज्ञान लाभ करेंगे, सत्संग करेंगे, जिसमें यह जानेंगे कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति किस तरह से ईश्वर को पा सकता है, देख सकता है, अनुभव कर सकता है। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस
जरूरत है चेष्टा की, इच्छा शक्ति की, भक्ति की, विश्वास की। तो अवश्य ही ईश्वर दर्शन इसी जीवन काल में होंगे ही। आशा करती हूँ आप लोगों को आज का ये विषय अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आप लोग लाइक करते हैं या फिर कमेंट लिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी कुछ जानने को मिलता है, समझने को मिलता है कि आप लोग क्या चाह रहे हैं या फिर मैं और क्या प्रस्तुत कर सकती हूँ, जिससे कि अध्यात्म के प्रति हमारी रुचि बढ़े, कुछ हम ज्ञान लाभ कर सकें। तो बस आज इतना ही। आप सब खुश रहिए। जय रघुनाथ जी।